न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। 8 महीने बाद तेज प्रताप यादव दिल्ली में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने आए। इस दौरान उन्होंने पिता और बहन दोनों को दही चूड़ा का न्योता दिया। वहीं कोर्ट परिसर में उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। भागलपुर में यूट्यूब वीडियो देखकर एक प्रेग्नेंट महिला को ऑपरेशन किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला की मौत हो गई। घटना के बाद क्लिनिक बंद कर स्टाफ फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर मोबाइल पर वीडियो देखकर ऑपरेशन कर रहा था। वैशाली में बीजेपी नेता के भाई का शव बरामद किया गया है। परिवार का कहना है कि वह पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। बिहार में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। भागलपुर में ठंड से एक युवक की मौत हो गई, जबकि बांका में 80 क्विंटल मछलियां मर गईं। राज्य के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। बिहार में 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। श्रीकांत कुंडली खांडेकर को पटना का डीडीडीसी बनाया गया, जबकि यूपीएससी टॉपर शुभम को नालंदा का डीडीडीसी नियुक्त किया गया है। दरभंगा में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। बिहार में 2 हाईटेक पुलिस भवन बनाए जाएंगे। गृह मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। पटना में 15 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से G+6 मल्टी स्टोरेज थाना बनेगा, जबकि मुजफ्फरपुर में G+4 एसएसपी कार्यालय का निर्माण होगा। मोतिहारी में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार का घूस मांगते हुए ऑडियो सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने दोस्त के अकाउंट में पैसे मांगे थे। मामले में एसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में नशेड़ियों ने नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को बंधक बनाकर पीटा। आरोप है कि कनपट्टी पर कट्टा सटाकर उसे 5000 रुपए छीने गए और जान से मारने की धमकी दी गई। मुजफ्फरपुर में एक शख्स को प्रतिबंधित मांस के शक में पकड़ा गया, जिसके बाद भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के सामने भी उस पर लात घूंसे बरसाए गए। जांच में वो मानसिक रूप से बीमार निकला। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर पथराव की घटना हुई। यात्री के बोलने पर आरोपी नाराज हो गया था। पुलिस ने 8 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटना में सचिवालय में नौकरी लगवाने वाले एक सेटर का अपहरण कर लिया गया। पटना पुलिस की एसटीएफ टीम ने नालंदा से आरोपियों को दबोचा। किडनैपर्स का कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए थे और पैसा वसूलने के लिए सेटर को पकड़ा था। कटिहार में जेडीयू नेता और एक पुलिसकर्मी के बीच जाम हटाने को लेकर बहस और नोकझोंक हुई। नेता ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनसे पैसे मांगे और विरोध करने पर मारपीट की। बिहार के 32 जिलों के लिए आज कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी से ठंड से राहत मिलने की संभावना है और दिन में धूप खिली रहेगी। बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राज्य से एक और अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होने वाला है। दरअसल अब पटना से मुंबई के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। सूत्र की माने तो दानापुर मंडल के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे की ओर से भेजे गए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। सिवान जिले के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी है। 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है और राशन के साथ 7 अहम सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो जाएगा। अनाज की कालाबाजारी रोकने और फर्जी राशन कार्ड पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इसके बावजूद भी जिले में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी लोग नहीं करा रहे हैं। इसका सीधा असर लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ सकता है। बिहार में किसानों के लिए महाअभियान चल रहा है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से फार्मर आईडी बनाने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब बिहार में किसान 10 जनवरी तक आईडी बनाने के लिए शिविर में आ सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल नंबर जरूरी है। फार्मर आईडी बनने पर पीएम किसान की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जमाबंदी का शुद्धिकरण होगा। इससे किसान बिना किसी रुकावट के सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
जेपी गंगा पथ पर दुकानों का आवंटन फिर टल गया है। प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को हटाकर जयपुर और इंदौर मॉडल पर नए डिजाइन की करीब 300 दुकानें लगेंगी। नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसकी तैयारी कर रहे हैं। डिजाइन बदलाव के कारण आवंटन में देरी होगी और गंगा पथ को अधिक आकर्षक व व्यवस्थित बनाया जाएगा। बिहार में हर घर शुद्ध जल नल योजना जमीनी स्तर पर विफल दिख रही है। 3 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के दावे के बावजूद कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। कहीं नल से खेतों की सिंचाई हो रही है तो कहीं घरों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर है, जहां पाइप बिछने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। पटना में शीतलहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर रहने वालों के लिए 26 स्थानों पर रैन बसेरा बनाए हैं, जिनमें न्यू सचिवालय, गेट नंबर 3, इको पार्क के पास, जीपीओ गोलंबर और गांधी मैदान शामिल है। प्रशासन के अनुसार अब तक 18,017 लोगों ने यहां आश्रय लिया है, जबकि कल 640 लोग ठहरे। ठंड को देखते हुए सभी रैन बसेरों में सुविधाएं देने का दावा किया गया है, लेकिन जाँच में कई जगह पीने के पानी की कमी, खराब बाथरूम, गंदगी और बदबू की स्थिति सामने आई। हालांकि गांधी मैदान का रैन बसेरा सुविधाओं के मामले में बेहतर पाया गया। बिहार में 4 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होने वाला है। सभी 4 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में किया जाएगा। इससे चारों जिलों को बड़ा फायदा हो सकेगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के रूट में चारों इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसके बनने से बिहार का जुड़ाव कोलकाता पोर्ट और उत्तर प्रदेश से आसानी से हो सकेगा। लगभग 6 घंटे में ही बिहार से कोलकाता पोर्ट तक की दूरी तय की जा सकेगी। ऐसे में बिहार के चारों जिलों में बने सामान को दूसरे राज्यों में भेजने में भी आसानी होगी। सीतामढ़ी में 2.16 लाख किसान फार्मर आईडी और ई-केवाईसी के अभाव में कृषि योजनाओं का लाभ खो सकते हैं। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया है। वंचित किसानों के लिए 9 जनवरी को 707 राजस्व गांवों में विशेष कैंप लगेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसानों से जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया है, ताकि वे सरकारी लाभ से वंचित न रहें। गुरुवार को राजधानी सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों लेट रही। 2 से 5 घंटे देरी से गया पहुंची। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को लंबा इंतजार और भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सीतामढ़ी के स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ अनुशासन, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने नई मानक कार्य प्रणाली जारी की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के बाद बचे जूठे भोजन और आवारा कुत्तों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षक स्कूल परिसर की साफ सफाई और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। खाद्य अपशिष्ट का उचित निपटान होगा और कुत्तों को भोजन देना प्रतिबंधित रहेगा। गया जी में जमुतवी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। एम्स पटना में 42.98 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मुख्य कैशियर अनुराग अमन को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितता की जांच के दौरान नकदी में बड़ी कमी पाई गई है, जिसे अमन ने अपनी पत्नी के खाते में जमा करने की बात स्वीकार की। हालांकि उसने अधिकांश राशि लौटा दी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में बीजेपी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्या का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि सत्ता का संरक्षण किस वीआईपी को बचा रहा है और कानून सबके लिए बराबर कब होगा। राहुल गांधी ने उन्नाव कांड का हवाला देते हुए कहा कि वहां सत्ता के दबाव में अपराधियों को बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों और गुजरात, हरियाणा व दिल्ली में दूषित पानी की शिकायतों का जिक्र किया। साथ ही अरावली पहाड़ियों को काटे जाने और जंगल उजाड़े जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि पुल गिरने, सड़कें धंसने और ट्रेन हादसों में परिवार उजड़ने केवल फोटोशॉप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता तक सीमित रहती हैं।